नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं ना, ये जीवन का अनमोल वाक्य है और मेरा अनुभव है। और जो कहने जा रहा हूं यही जीवन का आधार है। हमारा जीवन हमारी श्वासों से जुड़ा हुआ है और श्वासों के रूप में हमें परमात्मा ने, उस परम पिता ने एक अद्भुत अनमोल प्रसाद दिया है जो हमारे भीतर जीवन लेकर आता है। इसी श्वास के आने जाने के पीछे शांति का अनमोल खजाना छुपा हुआ है, जिसे जानने की जरूरत है, मानने की नहीं, जानने की जरूरत है। गुरु महाराज जी की दया से वो ज्ञान मिला, श्वासों के साथ रहने का मौका मिला। वास्तव में जीवन में परम शांति का अनुभव करना चाहते हो तो अपनी श्वासों के साथ आओ। श्वासों के साथ कैसे आए? दाती महाराज आपके लिए हमेशा सेवा में हाजिर है। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 26 अप्रैल 2022 की राशिफल और पंचांग की। मित्रों, साथियों, आज से ठीक 3 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2022 शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मित्रों, 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, हर राशि का अलग अलग वीडियो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे है, जरूर देख लें। और साथियों, अद्भुत त्यौहार है शनि अमावस्या महोत्सव। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन में संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2079 वैशाख मास की 13 प्रविष्टि, सत्संग 1944 वैशाख 6, तदनुसार मंगलवार 26 अप्रैल 2022, शुद्धकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल 27 अप्रैल रात्रि 12:47 पर है। शुद्धकालीन योग ब्रह्म योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:06, अगला योग इंद्र होगा। शुद्धकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:09 पर है और अगला करण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु, समाप्ति काल है शाम 4:56 और अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति। यानी आज चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लग्न मेष लगन, लगन में सूर्य देव और राहु देव, चंद्रदेव, मंगल देव, शुक्र देव कुंभ राशि, बुध देव वृषभ राशि, बृहस्पति देव मीन राशि, शनि देव मकर राशि और केतु देव तुला राशि। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 26 अप्रैल 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45, अवधि 52 मिनट है। और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। आज का लाभ का चौकड़िया है सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:19 तक। अमृत का चौकड़िया है दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:58। शुभ का चौकड़िया है दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:15 तक। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी मर्जी आपकी। पश्चिम दिशा की यात्रा आज अच्छी मानेंगे। आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके घर से बाहर निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। है आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 अप्रैल आपका जन्मदिन, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी 26 अप्रैल जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 होगा और उनके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं कोई न कोई प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनिदेव है और मूलांक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने के कारण आप एक गंभीर कर्मठ व्यक्ति है। जो भी बात आप लोगों के सामने रखेंगे उसका कोई न कोई आधार जरूर होगा। बिना आधार आप कुछ नहीं कहते। आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। बिना किसी शोर शराबे के प्रचार से के अपना कार्य आप करते हैं। आप या तो इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, बीच में नहीं रहते। यानी जीवन में कभी मध्य मार्ग आप नहीं चुनते हैं। यह आपकी एक विशेषता है। या तो आप सफल व्यक्ति होंगे या एकदम असफल व्यक्ति होंगे। आप ये परवाह नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। जो आपको करना है वो आप करते हैं, जो आपको कहना है वो आप कहते हैं। जिस कार्य का आप उत्तरदायित्व तो आप लेते हैं उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करते, चाहे इसके लिए आपको नुकसान भी क्यों नहीं उठाना पड़े। और जो भी आप कार्य करते हैं वो ठोस होता है, धीरे धीरे उसे सभी लोग स्वीकारने लगते हैं। शनिदेव की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा और जीवन में
कुछ बातें जिन पर विशेष आपको गौर करना चाहिए। आप बाहरी प्रेम का दिखावा नहीं करते, इसीलिए लोग आपको कठोर और रूखा समझते हैं और कई बार इस कारण से आप अपनों से अलग पड़ जाते हैं। इस पे थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, अनुभव में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपके भीतर में धर्म की डगर शुरू हो जाए तो अंधविश्वास की हद पार कर लेते हैं आप। इतना आपके अंदर उस विषय के प्रति लगाव रहेगा। जो भी काम आप करते हैं उसका श्रेय आपको नहीं मिलता है। आप परंपराओं का पालन नहीं करते, इसलिए लोग आपको गलत समझते हैं। इन चीजों पर काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। ये आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आज के महा उपाय में आपके लिए अद्भुत उपाय है। उस उपाय का सारा आप लेंगे तो आपके कष्ट और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करूंगा और ये सूत्र ऋषियों के और बड़े अद्भुत है। जन्मांग में शनिदेव कर्क राशि में है और मंगल देव मकर राशि में विराजमान है। कर्क यानी 4 नंबर राशि और मकर यानी 10 नंबर राशि। कर्क में शनिदेव और मकर में मंगल देव विराजमान है। तो जीवन में मैंने कई बार देखा है व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, बिना वजह अपमानित भी होना पड़ सकता है, इल्जाम लग सकता है, आरोप और प्रत्यारोपों का सामना भी करना पड़ सकता है, सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह अलग बात है, मैंने देखा कि शनिदेव और मंगल का संबंध जातक को कुशाग्र बुद्धि और होशियार बनाता है, लेकिन शनिदेव कर्क राशि में और मंगल देव मकर राशि में हो तो स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती है। इन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद श्रद्धानुसार गुड़ गाय को जरूर खिलाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये था आज का ज्योतिषी सूत्र। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कराए। सितारों की चाल अनुकूल है। आप अविवाहित, विवाह का योग है। चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सफल होंगे। कोई नवीन सफलता हासिल करेंगे और कारोबारी यात्रा भी लाभदायक रहेगी। आज यदि आप विवाहित है तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहा। आप अविवाहित है तो विवाह और सगाई का योग भी है, यानी घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, आपको आज देश विदेश से शुभ समाचार और धन लाभ जरूर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। फिल्म, व्यवसाय, फैशन डिजाइनर, विज्ञापन एजेंसी जैसे कार्यों में पूर्ण सफलता का योग युवाओं के लिए नजर आ रहा है। क्या करें? परिवार के लिए कभी कभी समय निकालिए और परिवार की खुशी के लिए काम करना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपनी किए वादे से न मुकरें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और बजरंग बाण का पाठ करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल और लाभदायक है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी और जॉब संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद होंगे। रहन सहन खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आप विद्यार्थी और युवा है तो अपनों की रिश्तों की वजह से पारिवारिक, एजुकेशन और कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्या करें? कार्य में अनुकूल बदलाव के लिए पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत शिव चालीसा का पाठ करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं मिथुन राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि लाभ के लिए, सफलता के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कार्यों में आगे बढ़ने के लिए आज थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी परेशानी जरूर है। भाग दौड़ है, चैलेंज है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का परिणाम खुशी का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी कार्य में रुचि रखनी है और अपनों को साथ लेके चलना है। सफलता अवश्य मिलेगी। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप राजनेता हैं, आप अध्यात्म क्षेत्र में हैं, या आप अच्छे कथावाचक हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं, तो नक्षत्र गणना आज पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज समय पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन गलत मित्रों से संगत आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। गलत लोगों की संगत से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता भी मिलेगी। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? बेवजह का कोई फेरबदल कार्य में ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिएगा। और गणपति अथर्वशीष ये अद्भुत पाठ है मित्रों, 3 पाठ 4 पाठ करिएगा। और गणेश जी के श्री चरणों में दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है आज कार्यों में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। जॉब संबंधी मसलों के लिए आज पूर्णतः सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें, राजनीतिक जोड़तोड़ में न पड़े और बैक बाइटिंग से बचें। जिस तरह के घर योगाए हुए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कारोबारी सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संतान परिवार के विषय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थी और युवा है, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम जरूर है, लेकिन सफलता आपका दामन चूमेगी और युवाओं को अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। क्या करें? बड़ों का सम्मान और आदर करें, बड़ों की बात को सुने। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत देने। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम लो स्नान उपरांत भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। और लिंगाष्टकम बहुत अद्भुत पाठ है भगवान शिव का, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे लिंगाष्टकम के 7 पाठ करके देखिएगा, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। सितारों की अनुकूल चाल की वजह से परेशानियां, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे और धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा। व्यापार में साहसपूर्वक कार्य करने की से विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप विद्यार्थी और युवा हैं तो शिक्षा के हिसाब से बेहद शुभ फल नजर आ रहा है। हर क्षेत्र में आप विजय होंगे और युवाओं के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष धन लाभ की संभावना भी नजर आ रही है। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? लिखित रूप में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 7% लाभ का संकेत दें। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में आदित्य हृदय स्तोत्र के 7 पाठ करें या सुने, बहुत शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है। कार्यस्थल पर मनोनुकूल परिवर्तन से व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अपनों का सहयोग उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति कराएगा। मनोबल बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। और रुके हुए धन और रुके हुए काम बनने से आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला को लेकर आज अच्छा अवसर है। कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर के मसले बड़े शुभ रहेंगे। कामकाज करने का मौका मिलेगा। कामकाज में सफलता मिलेगा। इंक्रीमेंट हो सकता है। क्या करें? हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना उचित नहीं है। आज हृदय निर्मल रहना चाहिए। धर्म की डगर पे चलना है आपको, अच्छा रहेगा। उससे आपके कार्य संपन्न होंगे अच्छे। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणेश चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। 3 पाठ अवश्य कर लेना आज। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे। कारोबारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। और जिस तरह के ग्रह युग शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। समय और प्रश्न में सुधार होगा। पारिवारिक और व्यावसायिक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। आय की पूर्ति होगी। जरूरी खर्चे पूरे होंगे। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। अब विद्यार्थी हैं,
युवा है, आप बैंकिंग में है, वकालत में है, कॉमर्स में है, कंप्यूटर में है, इंजीनियरिंग में है, पॉलिटेक्निक में है, तकनीकी क्षेत्र में है, तो सफलता के अच्छे अवसर है। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व देना आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद नहीं पनपने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्री सूक्त का पाठ सुनना या करना दोनों ही आपके लिए उपयोगी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चौथे भाव में चंद्रमा। चौथे भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है। विशेष कार्य को आज स्थगित रखना उचित होगा। कहीं कोई सौदा कर रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, जमीन खरीदे हो, मकान खरीदे हो, या कोई भी पूंजी निवेश है, आज बचना चाहिए, क्योंकि आज मित्रों द्वारा धोखा हो सकता है, धन हानि की संभावना है, मानसिक तनाव है, लेन देन की समस्या का समाधान नहीं होगा फिर, और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आप विद्यार्थी और युवा हैं तो शिक्षा को लेकर आज टकराव की संभावना है। अभिभावकों और गुरुजनों से टकराव नहीं हो, सावधान रहना पड़ेगा। और कैरियर में भी आप उठापटक नजर आ रही है, तो नौकरी में आप है तो सावधानी से काम करें। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या ना करें? रुकावट के आगे विवश नहीं होना है। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत देने वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। भाव से, खुशी से हर विघ्न, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं धनुराशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है। मानसिक और शारीरिक तनाव में कमी आएगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे और शास्त्र उत्साह बढ़ेगा और कलात्मक कार्यों की ओर रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रति लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णता सजग रहेंगे और परिश्रम के अनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वाला आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नारायण कवच का पाठ करना या सुनना दोनों ही शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा। दूसरे भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दी कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कुटुंब परिवार में आपकी वजह से माहौल में खुशनुमा वातावरण रहेगा और कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में सफलता के लिए थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाना होगा। आज शुभ और धार्मिक कार्य पर खर्चा बढ़ सकता है। अध्ययन में अच्छी रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और कैरियर के मसले हल होंगे, लेकिन फिर भी संतान संबंधी चिंता पर ध्यान देना पड़ेगा और खान पान के प्रति लापरवाही नहीं रहेगी। विद्यार्थियों विशेष रूप से कोई प्रतियोगिता है, परीक्षा, सफलता अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सजग रहना बहुत जरूरी। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बना नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों, दाशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा लगन भाव से संचरण कर रहा है। लगन भाव में चंद्रमा राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रहगोचर अनुकूल। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेगा और धन लाभ होगा। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। नए और पुराने मित्रों से मिलने का अवसर होगा और स्वास्थ्य और मन में प्रसन्नता रहेगी। आप विद्यार्थी हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, लॉ के क्षेत्र में हैं, तो शानदार सफलता का योग नजर आ रहा है। धन संबंधी शुभ समाचार युवाओं को जरूर मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें? गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनि चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति और राहु के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। हाथ को खींच के रखना पड़ेगा।
खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, वाहन आदि को सावधानी से चलाना पड़ेगा और कामकाज हो, नौकरी हो, व्यवसाय में सब जगह बहुत ही सतर्कता आपको बरतनी होगी। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, लेकिन सावधानी पूर्वक काम करना बहुत जरूरी है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा और यात्रा में कष्ट है। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाइए। क्या न करें? धन का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नाम का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है, मेरा आंकलन था, ला देने का मेरा कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। अब मैं आपके लिए सुंदर उपाय बता रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा, साहब व्यापार में नुकसान रुक ही नहीं रहा है, रात दिन जी जान लगाकर हम पैसा लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन घाटा नहीं रुक रहा है, क्या करें? यदि कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी व्यापार में हानि नहीं रुक रही, व्यापार में घाटा नहीं रुक रहा, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा, तो किसी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 शुक्रवार करें। शुक्रवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध पूजित कमल घटे की माला पर व्यापार वृद्धि यंत्र रखिएगा। इस विषय पर मैंने बहुत सुंदर काम किया है। कमल गट्टे की माला और व्यापार वृद्धि यंत्र, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 नाग केसरी या गुलाब के पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। आप ये काम करके देखिए, कष्ट और परेशानी छूटकर। एक छोटा सा उपाय और करिएगा, घर में जो झाड़ू है वो खुली जगह में मत रखिए। सफाई के बाद झाड़ू को अपनी जगह पर रखिए जहां रखना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। और बात करते हैं नुस्खों की। गठिया या आम बात, यदि जोड़ों में दर्द है, गठिया का दर्द हो रहा हो, दर्द वाले भाग पर गीली मिट्टी का लेप करना बड़ा शुभ रहेगा। और गीली मिट्टी का लेप करके ऊपर धीरे धीरे उसको शेक करिएगा, दर्द में राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।